आपको ब्रांड के ब्रेक कैसे मिले? तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है आपकी। ये लॉकडाउन के बाद की बात है। बाल बढ़ने शुरू हुए लगभग 5 साल, 150 मिलियन 165 मिलियन तक इनकी वीडियोस जाते हैं। ये कोई छोटे मोटे सिंगर नहीं है, चाहे उससे पैसे मिले नहीं मिले। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन जब कमेंट हम पढ़ते हैं अपने फैंस के, कई लोग कमेंट करते हैं कि सर ये गाना सुन के हमें थेरेपी मिलती है, हम सूते हैं। तो क्यों ना दो बोल हो जाए इसमें। स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसको आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, चाहे वो किसी फेस्टिवल में सुना हो या किसी मंदिर में सुना हो या किसी चाय की टपरी पे। लेकिन ये जो आवाज़ आपने ये गुनगुनाने की, ये कहीं ना कहीं आपके कानों में ज़रूर पड़ी होगी। तो हम बात कर रहे हैं शेखर जायसवाल भाई की, जो कि बहुत हमारे उत्तराखंड की एक बहुत प्रसिद्ध पर्सनैलिटी हैं। बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे लिए टाइम निकाला शेखर भाई। थैंक यू सो मच आपका। शेखर भाई, पॉडकास्ट में मतलब हम नॉर्मल बात करेंगे, ठीक है, कोई इंटरव्यू टाइप में नहीं होगा। तो मैं आपसे पूछूंगा, मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा, आप अपनी स्टोरी सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बचपन से स्टार्ट करते हैं। शेखर जायसवाल कौन है? देखिए, शेखर जायसवाल एक छोटे से शहर या कस्बा कह लीजिए, लाल कुआं, जी जो कि हमें आपको पता ही है हमारा नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है। जी। लाल कुआं में पैदा हुआ और यहीं से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। यहीं से मेरी जर्नी शुरू होती है। और बचपन से जो शौक़ था वो आज मेरा करियर बन गया है। म्यूज़िक का शौक बचपन से ही था? जी बिल्कुल। स्कूल में मैं लोगों को मिमिक्री करके दिखाता था, कॉमेडी करके दिखाता था। अच्छा। तरह तरह की आवाज़ें निकालता था। हमारे स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी में जो प्रोग्राम होते थे वहाँ डांस करता था। इस तरह से मतलब ये शौक़ जो था बचपन से था। अच्छा, मैं पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में चाहूँगा कि आप आपका जो फेवरेट भजन है जी वो थोड़ा गुनगुना दीजिए। ठीक है। जो सभी का है, जो भी लाइव शो में जब भी मैं जाता हूँ तो इस भजन को जरूर गाता हूँ और पब्लिक झूमती है। वो आपके 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। भोले को कैसे मनाऊं रे, भोले को कैसे मनाऊं रे, ओ मेरा भोला न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, तुझ पे मैं वारी वारी जाऊं रे, ओ मेरा भोला न माने। गूज बम दे दिए लिटरली आपने। क्योंकि जब भी कोई रिलीजियस की बात होती है, चाहे सूफी म्यूज़िक की बात हो या फिर भजन की बात हो, तो जब आप सुनते हैं उसको तो गूज बम डेफिनेटली आने ही आने वो आपने दे दिए लिटरली। तो ये जो भजन की जो आप एल्बम निकालते हैं, और आज मैं खुद देख रहा था अभी आपके साथ बैठ के टी सीरीज़ वगैरह पे भी बड़ी बड़ी ब्रांड के साथ में आपने काम किया है, ये जर्नी कब स्टार्ट हुई? सर देखिए, सिंगिंग की लाइन में तो मैं तब आया जब लॉकडाउन लगा था। इससे पहले मैं अच्छा। हाँ जी, इससे पहले मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन था। लाल कुआं शहर में ही हमारी मेरी सेल एंड सर्विस के नाम से एक शॉप थी, जायसवाल कंप्यूटर करके। ओके। वहाँ मैं कंप्यूटर बेचता था और रिपेयर करता था, लैपटॉप वगैरह भी, कंप्यूटर भी। एक कंप्यूटर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, हाँ जी, और आज वो बाबा बन के भजन गा रहा है। जब ये महादेव की सब कृपा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी वाइफ और मैं मिलकर पढ़ाते भी थे बच्चों को। हमने अच्छा। कंप्यूटर भी 10 साल बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाया। बेसिक कंप्यूटर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, टैली, लक्ष्य अकेडमी में मैं पढ़ाता था पहले। ग्रेट। तो फिर ये कैसे कन्वर्जन आया, मतलब कैसे एकदम माइंड सेट हुआ कि अब वो सब कुछ छोड़ो, अब इधर आना है? सर शादी हुई, शादी के बाद जब लॉकडाउन लगा तो सब कुछ बंद हो गया, पूरी दुनिया बंद थी, तो हम भी घर पे थे। तो जो आपने शादी कहा ना, तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि शादी जिनकी नहीं होती है वो बाबा बन जाते हैं। नहीं आप तो शादी देखिए, मैं कोई वैसे बताऊँ आपको, मैं बाबा नहीं हूँ, ठीक है। मतलब लुक आपका जो है बिल्कुल। हाँ, ये तो महादेव की कृपा है। हम लुक पे भी बात हाँ करेंगे जी। आपके। बस मैं एक छोटा सिंगर हूँ और महादेव का तुच्छ भक्त हूँ। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी तक कितने भजन आपने गाए होंगे लगभग? जी, अब लगभग अभी तक हमारे भजन जो हैं वो 200 या 300 भजन हैं। 200-300 भजन है। कैसा लगता है जब आप अपने ही सॉन्ग भजन को सुनते हैं कहीं और बाहर? बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मेहनत रंग ला गई। और यही चाहिए हमें कि पब्लिक को भजन पसंद आते हैं, गाने पसंद आते हैं कि यार ये मैं गा रहा हूँ। हाँ जी, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि हम दिल्ली एक शो करने जा रहे थे, तो कांवड़ के टाइम पर रूट में भजन बज रहे थे डीजे में, और मैं तो वहाँ जाके डांस करके भी आ गया। अच्छा। लोगों को मालूम नहीं पड़ा, फिर आके बैठ के फिर चल दिया। अच्छा लगता है जब लोग सुनते हैं, प्यार देते हैं। तो अच्छा, वो पल कैसा था जब आपने पहला भजन अपने यूट्यूब सोशल मीडिया पे अपलोड करा जी, और उस पे जो व्यूअरशिप आना स्टार्ट हुई? पहला एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, शुरुआत में जो हमने चैनल बनाया था अपना, मैंने कहा ना लॉकडाउन के बाद हमने काम शुरू करा, जी। तो शुरुआत में मैं गाने नहीं गाता था। अच्छा। हम लोग कॉमेडी करते थे, शेख चिल्ली करके मैं कॉमेडी करता था। अच्छा। मेरी वाइफ और मिल के वीडियो बनाते थे।
और लॉकडाउन में जब पूरी दुनिया बंद थी, घर पे थी, और सब लोग, कई लोग बेरोजगार हैं, सभी लोग घर पे ही थे, हम भी घर पे थे, तो मैं सोचता था कि ना कुछ नहीं कर रहे हैं तो कॉमेडी करते हैं। तो मुझे कॉमेडी का बड़ा शौक था। मैंने आपको बताया रामीलाओ में मैं जोकर का काम भी करा। बचपन छोटेपन में स्कूल में मिमिक्री करना, आर्टिस्टों की आवाज़ निकालना, गुनगुनाना, ये बड़ा अच्छा लगता था मुझे। वो शेख चिल्ली का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगता था मुझे, कि जिस तरह से बोलना, मतलब अलग कैरेक्टर बनाया था मैंने। तो रोज़ सुबह मेरा एक काम हो गया था कि दुनिया घर पे है तो क्यों ना एक ऐसी कॉमेडी 30-40 सेकंड की, 50 सेकंड की एक क्लिप बनाऊँ और व्हाट्सअप पे शेयर करूँ, फेसबुक पर डालूँ, यूट्यूब में डालूँ। तो वो डालना शुरू करा हमने, और वो धीरे धीरे वायरल होना शुरू हुई, चैनल ग्रो हुआ, ये जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर ये एकदम धार्मिक सीन कैसे फिर हुआ? मेरे शौक था मुझे बाल बड़े करने का। बचपन में मेरे बाल बड़े थे, अच्छा। जूड़े बांधते थे, मम्मी में जूड़ा बांधती थी, तो तब भी जटाएं थी। तो उसके बाद जब अच्छा, हमारा, जटा की जब बात हो रही है ना, तो मैं देख रहा आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आर्टिफिशियल बहुत होती हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, ये बिल्कुल ओरिजिनल है आपकी? बिल्कुल ओरिजिनल है, कितने साल की मेहनत है? ये लॉकडाउन के बाद की बात है, जब बाल बढ़ना शुरू हुए। लगभग 5 साल। हाँ, बाल बढ़ना शुरू हुए, तो उसके बाद बालों ने जटाएं को बचपना रूप लिया। बचपन में थी, फिर मेरा मुंडन हुआ, ओके। क्योंकि हमारे में मुंडन होता है जब जनेऊ पहनते हैं। तो मम्मी ने हरिद्वार जाकर करवाया, तब मेरे बाल छोटे हुए। उसके बाद छोटे रखे, स्कूल टाइम पे फिर छोटे ही रहने थे। फिर अब शौक हुआ वापस से बड़े करने का, तो धीरे 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 कलियाँ निकलना शुरू हुई। फिर मम्मी घर वालों ने कहा कि नहीं बेटा अब बढ़ने दो, जैसे महादेव की इच्छा थी। तब से ही डिवोशनल गाने पे दिमाग चला गया पूरा। अच्छा, ज़्यादातर आप किस मतलब भगवान के गाने गाते हैं? महादेव जी के। महादेव जी के। हमारे घर में सभी लोग- उनको मानते हैं। लोग ऐसा नहीं भी है, वही गाने ले रखा है आपने? भजन सबके गाए हैं हमने, माता के भी गाए हैं। नवरात्रि आ रहा है तो माता का भजन निकल रहा है हमारा, खाटू श्याम जी के भी गाए हैं, गणेश जी के गाए हैं, सबके गाए हैं, लेकिन महादेव जी से अलग जुड़ाव है। अच्छा अच्छा, कोई ऐसा जो आपको भजन जो आपको पर्सनली बहुत अच्छा लगता हो? वैसे तो मैं लिखता हूँ दिल से हूँ, तो मुझे सभी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने आपको एक सुनाया, जी। मेरा बुरा ना माने, और जो बहुत वायरल हुआ था, और एक भजन जो सभी अच्छा, को बहुत वायरल से पसंद मैं है। अपनी ऑडियंस को बताऊं कि शेखर भाई के जो वायरल जो बोल है ना, कि वायरल लिटरली वायरल है, 150 मिलियन 165 मिलियन तक इनकी वीडियोस जाते हैं। ये कोई छोटे मोटे सिंगर नहीं है, हमारे उत्तराखंड की शान है ये, और मतलब बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। मैंने खुद पर्सनली इनको देखा है कितनी फ़ैन फॉलोइंग इनकी। जब भी लाइव कॉन्सर्ट वगैरह करते हैं तो पागल कर देते हैं लोगों को ये। सर साहब, जी। जब उस वक्त महादेव की कृपा होती है सबकी, तो वो जो पब्लिक को ज़्यादा पसंद है मेरा भजन, वो मैंने रिव्यू लिए सबसे, तो मुझको नंदी बना ले। अच्छा। हाँ, वो गाना जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ अपने चैनल्स पे या फिर इंस्टाग्राम पे, जब भी वो गाना पड़ता है तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है। मतलब अच्छा, कमेंट्स की आपने बात की ना, कि मैं भी यूट्यूब चैनल रन जी। करता हूँ मैं भी, तो जब कमेंट आते हैं जी, तो हमारी सारी मेहनत को वसूल हो जाता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चाहे उससे पैसे मिले ना मिले। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन जब कमेंट हम पढ़ते हैं अपने फैंस के या फिर अपने जो व्यूअर हैं, जी, वो कमेंट्स बहुत मतलब दिल को बहुत छूने वाले होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई ऐसा कमेंट जो आपको याद हो और आपके दिल को छू गया हो? हाँ सर, कई लोग कमेंट करते हैं कि मुझको नंदी बनाने वाले भजन में भी कमेंट आते हैं, तो कि सर ये गाना सुन के हमें थेरेपी मिलती है, हम सोते हैं। ओहो। कई लोगों को नींद की प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती उनको रात में। ओके। तो कुछ ऐसे सॉन्ग होते हैं जो मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं कई बार तो सॉन्ग सुनते सुनते सोता हूँ, हेडफोन लगे रहता है और सो जाता हूँ। अच्छा। तो अच्छा लगता है कि लोग कहते हैं कि आपके भजन सुन के हमारा दिन की शुरुआत होती है, हम सो पाते हैं, सुकून मिलता है। तो सर यही बस मेहनत है। तो क्यों ना 2 बोल हो जाएं इसके भी? बिल्कुल। ओ मुझको नंदी बना ले, अपना संगी बना ले, अपना बंधी बना ले मेरे भोले, ओ मुझको नंदी बना ले। बहुत बहुत मेलोडी के साथ में एक जो ना आपको उस ऑरा में ले जा रही है आपकी वॉइस, जहाँ जाना चाहिए। मतलब एक रिलीजियस, अगर आंखें बंद करें मैं देखूं तो आसपास एक रिलीजियस ऑरा पैदा कर रही है। उन्होंने ही सिखाया है। ग्रेट ग्रेट जी। ग्रेट। अभी क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या थोड़ा सा? अभी सावन की तैयारी चल रही है, जी। हनुमान जयंती की तैयारी चल रही है, और नवरात्रि का भजन रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, बस वो एडिटिंग पे जा रहा है और उसके बाद सीधे वो रिलीज हो ये जाएगा। सारा प्रोडक्शन इन हाउस करते हैं आप सारा? हाँ जी, हाँ जी, मेरी वाइफ और मैं मिलके करते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब जब इन हाउस टीम होती है ना, तो खाने की भी टेंशन नहीं रहती क्या बनना है, पहले काम कर लो। पहले वरना काम तो- कर लो। वरना तो मेरी वाइफ के आज सुबह को ये बनना है, शाम में ये बनना है। वो मिलके हम सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, घर भी मैनेज करते हैं, ये भी मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल करना ही पड़ता और ऑडियो का जो है हमारा, क्या कहते हैं, रिद्धपुर में GW म्यूजिक स्टूडियो है, सैफ भाई मैनेज करते हैं सारे भजन के म्यूजिक, वही क्रिएट करते हैं। अच्छा, आपने सैफ भाई का नाम लिया तो एक मेंटेलिटी है लोगों की कि भजन बन रहे हैं, शेखर भाई गा रहे हैं और सैफ भाई उसको सेट कर रहे हैं, फिर वो एक मंदिर में बज रहे हैं। हाँ जी। हमारी पुरानी हिस्ट्री भी यही रही है, गंगा जमुना तहजीब की। हाँ जी, मोहम्मद रफ़ी के गानों पे मतलब कितने ही लोग झूमते हैं,
कितने उनके कितने सारे भजन वो हैं, कितने भजन है। ना, मोहम्मद रफ़ी के बाद में। तो यही गंगा जमनी तहजीब की बात है। तो थोड़ा सा ये बताइए शेखर भाई कि जो आपने आप ये तो आपका लोकल सफ़र था, मतलब जी। यूट्यूब वगैरह पे कर रहे थे काम, आपको ब्रांड के ब्रेक कैसे मिले, बड़े बड़े जो ब्रांड ने रिकॉग्नाइज कैसे गया, टी सीरीज़ वगैरह? सर ये सबके खुद ही फ़ोन आए, मैंने अच्छा। कभी किसी को अप्रोच भी नहीं किया। और जैसा कि जितने अगर जैसे आपके पॉडकास्ट से भी कोई मुझे देख रहा हो, जो हमारा सब्सक्राइबर हो, जुड़ा हो जी, हमारे पे, शुरू से हमने देखा है कि कॉमेडी भी करी, एक्टिंग भी करी, अब सिंगिंग भी कर रहा हूँ। तो हम लोग सब कुछ खुद ही करते हैं, ना किसी के फ़ोन का इंतज़ार ना कुछ, क्योंकि हम उतना काम करना चाहते हैं जितना लोगों को पसंद आ जाए, और अगर अच्छा होगा तो खुद आगे जाएगा। सारे ब्रांड का, चाहे वो टी सीरीज हो, सारे गामा हो, चाहे सोनी हो, चाहे जेम्स ट्यून हो, और चाहे वो क्या कहते हैं नव रिकॉर्ड्स हो, सबके कॉल्स खुद ही है। और सब ने कहा कि हम साथ में कोलैब करते हैं, काम करते हैं। तो टी सीरीज़ को मैंने 2 गाने दे रखे हैं, एक बार इस बार एक गाना और जा रहा है अभी मेरा। सारे गानों को 4-5 गाने, अच्छा। हाँ 6 गानों का था, लेकिन 5 गाने तक मैंने इनफ करा, क्योंकि एक गाना मुझे खुद चाहिए था। और नव रिकॉर्ड को 2 गाने दिए हैं, टाइम्स म्यूजिक को दिए, सोनी को दिए हैं। अभी जेम्स ट्यून के साथ भी काम किया है हमने, जिसमें सवाई भट्ट जो सिंगर हैं उनके साथ। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं आप? मतलब अपने प्रोडक्शन के लिए भी काम करना है, फिर दूसरे प्रोडक्शन के लिए भी काम करना है, तो वो कंटिन्यूसली तो सर मेहनत है। वो जब खुशी मिलती है, जब काम ज़्यादा मिलता है तो काम करने में मज़ा आता है। हाँ। टेंशन तब होती है जब काम नहीं मिलता है। मुझे काम से याद आया कि मैं खाली आपके जो भजन देख रहा था आपके साथ बैठ के, तो एक आप स्टोरी टेलिंग जो होती है उसमें खाली भजन नहीं होता है कि मतलब आपने बैठ के मंदिर में या फिर पहाड़ पे बैठ के एक भजन को गा दिया। जी एक जो मोटिवेशनल स्टोरी आप देते हैं, जी वो मुझे मतलब वाकई पर्सनली बहुत अच्छी लगी। उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो आइडिया आपको कहाँ सर, से वो आइडिया आपने बिल्कुल सही पूछा। देखिए मार्केट में बहुत सिंगर हैं, बहुत आर्टिस्ट हैं और धुरंधर हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं। मैंने कहीं सीखा नहीं। मैंने तो अपनी यूट्यूब की पंचलाइन में भी ये लिखा है बायो में कि शिव ही गुरु शिव ही गुरु, उन्होंने ही सिखाया है, इसलिए उन्हीं के लिए गाता हूँ। अरे वाह। तो बहुत दिग्गज लोग बैठे हैं, तो मैंने सोचा हम लोग मुझे क्यों सुनेंगे। तब मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए कि भजन को बना के सिर्फ एक जगह खड़े होकर लिपसिंग ना करे जाए, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डाला जाए कि अगर मेरी आवाज़ सही नहीं भी है, भजन अच्छा नहीं भी लग रहा, तो लोग एटलीस्ट स्टोरी देखने तो आएंगे। ये मानसिकता लेके काम किया। इस इंडस्ट्री में हूँ तो देखता हूँ कि पहले तो ग्रीन स्क्रीन पे खड़े हो गए हाँ जी हाँ जी हाँ जी भजन, और बैकग्राउंड में आरती की मंदिर हाँ की जी, फोटो हाँ जी। विजुअल चला दिए, इस तरीके से भजन बन के रेडी हो गए। सबसे कम प्रोडक्शन कॉस्ट में जो सॉन्ग बनते थे वो भजन बनते थे। सब ऑडियो में जितना लगाता था ऑडियो पे लगाता ऑडियो में मेहनत की इन्होंने और विजुअलाइजेशन खुद कर लिया बैठ के स्टूडियो में ही। लेकिन आप उसमें स्टोरी टेलिंग पूरा प्रोडक्शन लगा रहे हैं पूरी। हाँ सर, पूरा, क्योंकि हमारे जितना दिन हमारा गानों में लगता है लिखने में, कंपोज करने में, क्योंकि मैं लिखता भी खुद ही हूँ, अच्छा। कंपोज भी खुद करता हूँ, ठीक है, बढ़िया। सब चीज़, और सिंगिंग भी खुद करता हूँ, उसमें एक्ट भी खुद करता हूँ। तो ये, और इवन एडिटिंग भी खुद ही करता हूँ। अच्छा। सारे वीडियो की वन मैन आर्मी है आप। वीडियो प्रोडक्शन और जितना भी है वो अकेले हम लोग करते हैं। मेरी वाइफ शूट करती है, ओके। ठीक है। अब तो जैसे हमें कॉमर्शियल जब काम करना होता है तो हमें मजबूरी में टीम हायर करनी पड़ती है। जब किसी सिंगल्स अपने लिए भजन होते हैं, जैसे नवरात्रि का, ये मेरी वाइफ ही शूट कर रही है। अच्छा। हाँ, हम ही लोग मिलके करते हैं सब कुछ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे भी हैं कुछ? नहीं सर, अभी नहीं। अभी नहीं, अभी फैमिली बस वाइफ और आप ही हैं, तभी आप कर पा रहे हो इतना अच्छा। जब बच्चे होंगे फिर वो टेंशन देना स्टार्ट कर देंगे, बेफिक्र रहो। उनको थोड़े बड़े होते हैं उनको काम पे लगा देंगे, अब तुम करो एक्टिंग। हाँ, आजकल ये भी ट्रेंड में है कि बच्चा थोड़ा सा मतलब चलने के लिए हो, तो वो भी कंटेंट। नहीं, हमने कई बार ऐसा करा है सर। मेरा जो भांजा है, मेरी दीदी का लड़का, छोटी उम्र से उसको एक्टिंग सिखानी शुरू कर दी। अच्छा। कई वीडियो में आया है, वो बहुत वीडियो वायरल भी हुई है, बहुत अच्छा गाना गया, मेरा हाथ थाम बोले। अच्छा। शुरू में एक बच्चा दिखाया, और एक तो अभी हाल में कि एक नामकरण में गए थे हम, किसी ने बुलाया था, इनवाइट किया था नामकरण। उसका बच्चा देखा, उसने कहा कि आप उसका नाम रखिए, तो बड़ा प्यारा नाम, उन्होंने शिव जी के रूप से नाम रखा उसका। तो मेरी वाइफ के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इस बच्चे को लेकर स्टोरी करते हैं। तो उनको कॉल किया, उन्होंने कहा इसको वीडियो में लेना। तो 1 महीने का बच्चा पूरा नहीं था, उसको हमने वीडियो में लिया। मतलब मेरी स्टोरी का ही रूप दिखाया कि पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है। इवन एक बुजुर्ग थे गुरुजी, उनको लिया, मेरा एंड भी दिखाया उसमें। अच्छा। हाँ जी, पूरी जर्नी दिखाई। पूरी स्टोरी टेलिंग थी उसमें, मतलब बचपन से लेके और बुढ़ापे तक की। बहुत बढ़िया। कुछ बताइए खट्टे मीठे पल इस जर्नी में आपको रहे हों, स्ट्रगल कैसे किया, कितना स्ट्रगल रहा पीछे? खट्टे मीठे पल सर यही है, जो भी कोई, मतलब आज आप इतना इस लेवल पे हैं, बहुत बड़े लेवल पे हैं वैसे तो ऐसा तो नहीं है 1 या 2 दिन की मेहनत हो, ये हाँ जी, है ना। ऐसा तो नहीं कि बस सीधे चढ़ाव चलता है, चलता गया, उतार चढ़ाव दोनों ही आते हैं। बिल्कुल सर। तो कैसा रहा आपका ये सफ़र स्ट्रगलिंग की टाइम का? देखिए सर, मैं तो ये, जैसे आज का सबको लगता है कि रातों रात यहाँ तक कैसे पहुँच गया, ऐसा नहीं है।
मैं तो अपनी जर्नी को ना, अपने संघर्ष को बचपन से काउंट करता हूँ। क्योंकि आइसबर्ग की तरह समझते हैं इसको, जितना एकदम दिख रहा है समुद्र तल से ऊपर, जी। वो तो आपकी सक्सेस अब की है, जी। लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है रातों की, महीनों की, सालों बिल्कुल की, वो जो नीचे समुद्र के अंदर है वो कोई नहीं जानता उस, और जो ऊपर है उसको कॉपी करते हैं कॉपी लोग। करते हैं। तो वो थोड़ा जो समुद्र के अंदर जो पर्दे की पीछे की कहानी है वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। सर देखिए, पहले तो बताऊंगा कि मैं घर का इकलौता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे कोई भाई नहीं है, मैं इकलौता हूँ, मेरी बहनें हैं 2 और मैं इकलौता हूँ। और छोटी उम्र में ही मैं बड़ा हो गया था, क्योंकि घर में हम मिडिल क्लास फैमिली, काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली। डैडी ड्राइवर है, आज भी डैडी ट्रक ड्राइवर है मेरे, अच्छा। और अब रिटायर होने वाले हैं। तो अब तो सब कुछ ठीक है भगवान की दुआ से। लेकिन एक टाइम था जब मेरी मम्मी भी काम करती थी, राजमिस्त्री का, डैडी भी करते थे, तो बहुत दिक्कत थी घर में। तो कहते हैं ना, जिस घर में लड़का एक होता है तो वो छोटी उम्र में, जब जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, छोटी उम्र में जवान हो जाता है। तो हम छोटी उम्र से काम करने लग गए थे हम लोग। ओके। और रही कला की बात, तो वो शुरू से थी और इच्छा थी। कला तो गॉड गिफ्ट होती हाँ, इच्छा थी सर। रामलीला में वो एक टाइम पर हमने देखी, वो कैसेट आती थी रील वाली, हाँ। वो हमेशा मेरी पॉकेट में रहती थी ओके। कि कोई डांस करने का मौका दे दे, रामलीला में करने का मौका दे दे। तो अपना गाना तैयार है। गाना रेडी है, बिल्कुल ऐसे एक चला दो प्लीज, नाचने दो, थोड़ा डांस करने दो। अच्छा। और हालत ऐसी थी घर की कि हमारे घर में किसी को डीजे लगता ही नहीं था। मैं मम्मी से पूछता, हमारे घर की शादी में कभी डीजे नहीं लगता कि डीजे में नाचने का शौक था? किसी शादी में बिना बुलाए चले जाते थे, कोई तो नचवा लो। किसी का बर्थडे होता था तो चले जाते थे। और एक्टिंग करने का, जैसे स्कूल में, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ मैं, और तो वहाँ जब टीचर नहीं आते थे तो खड़े होकर बच्चों को एंटरटेन करना, हंसाना, लोगों की आवाज़ें निकालना, कॉमेडी करना, चुटकुले सुनाना, तो वो कला शुरू से ही थी सर। ओके। और गाना गाना, स्कूल में ढोलक लेके 26 जनवरी में गाना गाना, तो वो कहीं ना कहीं वो मिक्सचर ना अंदर पनप रहा था। ये नहीं पता था कि वो भविष्य में वो करियर बन जाएगा। बिल्कुल। तो अब इसके जैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो डे बाय डे ग्रो ही कर रहे हैं, या फिर डाउनफॉल भी आया, या फिर कुछ ऐसा लगा कि अब हाँ नहीं करना सर, चाहिए? शुरू में जब हमने लॉकडाउन को जब इसमें काम किया, मैंने कहा ना पहले हम लोग, मैं गाना नहीं गाता था, तो हम लोग कवर करते थे, कवर सॉन्ग वगैरह। अच्छा। तो ये नहीं पता था कि उसमें व्यूज़ आते थे, उससे पैसे नहीं आता था, लेकिन व्यूज़ आते तो खुशी मिलती थी कि यार हाँ, गाना चल गया, जबकि किसी और गाना गा रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और उसमें उन दिनों मालूम था कि आगे चल के दिक्कत भी आ सकती है। कॉपीराइट। हाँ, नहीं कॉपीराइट तो आता ही था पढ़ते ही, उसमें पैसा नहीं मिलता था। दिक्कत ये आ सकती थी कि अगर गाना आपका वायरल ज़्यादा हो गया तो सामने वाला बंदा स्ट्राइक कर देता था। एक बार मेरे चैनल पर 5 स्ट्राइक आई, और तब आए जब चैनल 1 लाख पार हो चुका था। अच्छा। सब्सक्राइबर 3 स्ट्राइक में तो चैनल चला जाता है शायद। हाँ, 3 में चले जाता है। 5 आए थे और 1 हफ्ते का टाइम देता है वो, कि आप कैसे रिकवर करोगे। तो मेरी कंपनी है जो आज भी मेरे साथ है, YT मीडिया एंटरटेनमेंट, जो मेरा चैनल मैनेज करती थी। ओके। मैंने 50,000 सब्सक्राइबर में इनको दे दिए थे चैनल, मैंने मेंटेन करो, क्योंकि पैसा नहीं मिलता था, फिर भी दे दिया था उनको। ओके। तो उस कंपनी का थैंक्स करूंगा मैं, आज भी उनके साथ हूँ। तो उन्होंने टिप्स से और सोनी से बात करके चैनल को रिकवर करवाया। अच्छा। तो वो बहुत डेंजर दिन था। मेरी वाइफ और मैं बहुत रोए थे उन दिनों कि हमारी मेहनत ख़राब हो गई, क्योंकि एक ही चैनल था। अच्छा। और उसी वजह से आप 5 बैकअप चैनल लेके चलते हैं आज। अच्छा, आज की डेट में 5 चैनल 5 चैनल है सर, और सब में एक में सर 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हैं हमारे घर में। 3 गोल्ड हैं और 6 सिल्वर हैं। अरे वाह। तो मतलब भरमार है आपके पास सब्सक्रिप्शन की। ये सर जो लोगों को प्यार है, सब उनका प्यार है। हाँ बिल्कुल, लोगों का प्यार ही होता है। जो सब्सक्राइबर होते हैं वो एक डाई हार्ड फैन, क्योंकि हमने हमारे सारे सब जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब के सब ऑर्गेनिक हैं। 4 चैनल मेरी वाइफ मैनेज करती है, मैं एक ही मेंटेन करता हूँ। हमने, और जो मेरा मेन चैनल, हमारा मेन चैनल है जो अभी आप देख रहे थे, जिसमें 24 लाख लोग हैं, वो YT मीडिया मैनेज करती है। सारे चैनलों को हमने दे रखा है, अपनी PR टीम को दे रखा, सब लोग वो भी मेंटेन करते हैं। अच्छा, सारे चैनल पे मतलब भजन ही जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, अलग अलग। जैसे मेरी वाइफ किसी में मेरा लाइव शो डालती है, अच्छा ठीक है, किसी में शॉर्ट डालते हैं, किसी में हम लोग क्या करते हैं लिरिकल, जो हम गाते हैं लिरिकल बना कर डाल देते हैं, ऑडियो में उस टेक्सिंग कर दी। हाँ जी, हाँ जी। ओके। कि कुछ लोग सुनने वाले होते हैं, तो और जैसे आप कोई बंदा जर्नी कर रहा है तो उन्होंने कहा यार बार बार गाने कौन लगाए, तो जीक्स बॉक्स बना के 2 घंटे के वो डालते हैं, ताकि एक बार प्ले करे तो 2 घंटे कंटिन्यूअसली प्लेलिस्ट चलती रहे। हाँ जी। उसको चेंज करने की जरूरत ना पड़े। अच्छा शेखर भाई, जैसे मतलब आप उत्तराखंड में इतने प्रसिद्ध हैं और भजन पूरे इंडिया में आपके सुने जाते हैं और गाए जाते हैं, फेस्टिवल्स पे, त्योहारों पे, आप जो भी रिलेटेड हो, जैसे नवरात्र है तो नवरात्र से रिलेटेड आपका भजन ज़रूर कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाएगा। तो जब आप कहीं स्टेज पे जाते हैं, तो जब वहाँ पर लाइव कॉन्सर्ट, क्योंकि आप तो रिकॉर्डिंग पे काम करते हैं यूट्यूब हाँ जी, पे, हाँ जी। और लाइव कॉन्सर्ट में क्या फ़र्क रहता है? मतलब कैसा परफॉर्मेंस करते हैं और कैसे लोगों को प्यार मिलता है? क्योंकि वहाँ पर तो आप लाइव हैं ऑडियंस के साथ में, जी। तो वो सर experience देखिए, बताइए। मैंने कहा ना आसान है, क्योंकि वहाँ जो अभी आप यूट्यूब में गाना डाल रहे हो,
जी। तो वो पब्लिक जो है डिजिटल है, वो आपको देख नहीं पा रही है, मतलब सॉरी मुझे देख पा रही है, मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ। खाली उनके कमेंट्स, और हमारे जितने भी कमेंट्स आते हैं सबको एक हार्ट जाता है, पूरी मेहनत होती है सर। जितने भी कमेंट आते हैं वीडियो में, मेरी वाइफ का और पूरी टीम का काम है, सुबह से उनको शाम तक उनका एक काम है, सबको हार्ट भेजना, क्योंकि रिप्लाई तो बहुत, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। कमेंट लिखने के लिए भी अपने आप में देखो टाइम देता तो है। सारे चैनल को हमने एक जगह ओपन कर रखा है, सबको एक बंदा बैठा रखा है ऑफिस में, बस यही काम है, सबको मतलब सब कनेक्ट रहे हैं आपस में। ओके। ठीक है, तो जब लाइव में वही पब्लिक जब आपको देखती है और आप भी पब्लिक को देखते हो, हाँ। तो उसका सर मैं क्या बताऊँ, मेरे लिए वो पल ऐसा होता है कि खो जाऊँ। और मेरे जो लाइव शो होते हैं, जितने भी कीर्तन होते हैं, वहाँ पर शायद जहाँ तक मुझे अभी तक पता है कोई भी बंदा में बैठने नहीं देता। अच्छा। खूब नाचते हैं, मैं भी खूब नाचता हूँ। अच्छा। और तभी लोग बहुत प्यार से बुलाते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है मैं पहला ऐसा भजन गाया हूँ जो अपने गाने में खुद ही नाच रहा है। मैं खूब नाचता हूँ और भक्ति में खो जाता हूँ और उनको भी कहता हूँ नाचो। ये तो एक जो ना नेचर की बात है जी एक सेलिब्रिटी और एक मतलब आपका ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा। जी। क्योंकि आपकी जो स्टोरी से मैं जाना कि आप बिल्कुल ज़मीन से बेसिस जुड़े हुए हैं। हाँ सर। अभी वो स्टारडम नहीं है आपके अंदर जो नॉर्मल होता है, क्योंकि मैं भी बात कर रहा हूँ तो नॉर्मल मुझे पता चल रहा है कि आप किस नेचर के आदमी हैं। ठीक है, पर्सनली जो है ना शेखर भाई वो कौन है, बिल्कुल। ठीक है, वो स्टारडम अभी नहीं है, वो नहीं, ना सर, रहे तो नहीं, बिल्कुल अच्छी बात कभी है। नहीं। मैं तो कहता हूँ महादेव कभी आए भी ना, जमीन जुड़े रहना चाहता हूँ मैं। और प्यार के भूखे हैं सर, भूख इतनी है सिर्फ प्यार की, सिर्फ प्यार की भूख चाहिए, पब्लिक चाहिए, उनका प्यार चाहिए। जो लाइव शो में हम जब जाते हैं, जब पब्लिक प्यार देती है, जी जी। तो वो सर पूछिए मत, सब कुछ भूल जाते हैं कि। और अगर 1 घंटे में शो ख़त्म करना है, 2-3 घंटे का आगे आए थे। मालूम नहीं पड़ता है, और तब तक नहीं जाता हूँ जब तक पूरी पब्लिक को संतुष्टि नहीं मिल जाती, भाई फोटो के चलाना, आ जाओ, आप ही का हूँ मैं आज। अरे बहुत बढ़िया जी। अच्छा, जटाओं पे बार बार मेरी नज़र जा रही है, ये आपने कैसे मेंटेन करते हैं आप ये? मेरी वाइफ अच्छा जी 15-15 दिन में धुलते हैं सर ये। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। और केयर करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत केयर करनी पड़ती है डस्ट बैठती है और डैंड्रफ हो जाते हैं, जुएं भी पड़ सकते हैं। और जैसे हम लाइव शो में जाते हैं, फूल बरसते हैं और हाँ जो भी चीज़ें होती हैं, धूल ककड़ लगते हैं। और इसमें अब तो गर्मियों का टाइम आ गया है, ज़्यादा टाइम बांध के रखेंगे तो दिक्कत, पसीने से दिक्कत आएगी, ज़्यादा खोल के रखेंगे तो दिक्कत। तो हम मेंटेन करते रहते हैं बीच में। इसके जो शैम्पू वगैरह हैं, लोग पकड़ पकड़ के चेक करते होंगे, क्योंकि फेक भी बहुत चल रहा है मार्केट में। मैं कहता रहा हूँ, मैं तो जो हमारा शो होते हैं वहाँ सब अब तो जान गए हैं सब लोग, तो मेरा सिग्नेचर स्टेप है। अच्छा वो मजाक में शुरू करा था मैंने, लेकिन वो बन गया अब। अच्छा। जब भी कहीं नए कीर्तन के लिए जाता हूँ तो वो पब्लिक कहती है सर वो सिग्नेचर स्टेप करिए, वो बाल घुमाने का। अच्छा। तो पूरी जटाई खोल के, ऑडियंस को बताता हूँ, वो यहाँ स्टूडियो में नहीं हो पाए। वो उसके लिए नहीं, वो शो स्पेस ज़्यादा जो चाहिए। लाइव शो देखा होगा तो उनको पता होगा। तो शेखर भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते करते, और मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को जाते जाते एक माँ के ऊपर आप एक भजन अपना जो लिखा हो, आपका जो फेवरेट हो, वो सुना दें। और दिन भी अच्छा है, नवरात्रि करीब है, बिल्कुल। और नया भजन माता का आ भी रहा है। तो जो पिछले साल जो रिलीज़ किया था, जिसमें मेरी मम्मी ने रोल किया था, वो भजन मैं आपको 2 लाइन सुनाया था जी। मैं तो तुझको मनाऊं बातों बातों में, मैं तो तुझको मनाऊं बातों बातों में, ओ मेरे घर आओ मैया नवरात्रों में, ओ मेरे घर आओ मैया नवरात्रों में। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हैं। आगे भी हम फ्यूचर में कोशिश करेंगे आपसे कनेक्ट बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगा नरेश भाई आपसे बात करके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का टैलेंट हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, जिससे हम बात करते हैं। और ज़्यादातर हमारे उत्तराखंड का जो टैलेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक दीजिए जय हिंद जय भारत।